आज हम इस लेक्चर में ऑनलाइन इस लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे वॉल्वॉक्स। हम लोग पढ़ेंगे वॉल्वॉक्स, ठीक है। वॉल्वॉक्स पढ़ेंगे। वॉल्वॉक्स जो ये जो जीनस है वॉल्वॉक्स, ये जो वॉल्वॉक्स जीनस है वो किस क्लास का है? तो यह है क्लास यहाँ एक क्लास है क्लोरोफाइसी का। क्लोरोफाइसी का यह मेंबर है, ठीक है। क्लोरोफाइसी का मेंबर है। अगर हम डिवीजन की बात करें, तो डिवीजन है क्लोरोफाइटा का। एक क्लोरोफाइटा डिवीजन का है। क्लोरोफाइसी क्लास का है, ठीक है। और ऑर्डर क्या है? ऑर्डर जो इसका है वह आपका वॉल्वोकेल्स, वॉल्वोकेल्स ऑर्डर का है, ठीक है। और जीनस जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? वो है आपका वॉल्वॉक्स, ठीक है। ये रहा इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। अगर हम इसके थैलस स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो वॉल्वॉक्स पाया जाता है, वॉल्वॉक्स जो पाया जा रहा है वो उसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कॉलोनियल होता है, ठीक है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉलोनियल, ठीक है। कॉलोनियल एल्गाई इसको, द थैलस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉलोनियल। तो ये क्या बनाएंगे? ये एक कॉलोनी बनाएंगे, है ना। तो इनके कॉलोनी का जो नाम होता है, इट कॉलोनी कॉल्ड एज, इट कॉलोनी कॉल्ड एज, इनकी जो कॉलोनी होती है, इनकी कॉलोनी को हम कहते हैं सिनोबियल कॉलोनी। सिनोबियल कॉलोनी, ठीक है। तो इनके कॉलोनी को हम सिनोबियल कॉलोनी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब जब वॉल्वॉक्स है, सिनोबियल कॉलोनी बन गया, तो ये पाए कहाँ जाएंगे? दे आर aquatic, फाउंड इन फ्रेश स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है। ये कहाँ पाए जाएंगे? ये पहली बात तो इनके कॉलोनी को हम कहते हैं सिनोबियल कॉलोनी। दूसरी चीज है ये एक्वाटिक नेचर के होते हैं, यानी ये पानी में तो पाए ही जाते हैं, लेकिन कैसे पानी में? स्टैग्नेंट वाटर में। और कैसा वाटर होना चाहिए? फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश और स्टैग्नेंट वाटर दोनों कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, वहीं ये पाया जाएगा। अब फ्रेश की अगर बात करें तो हमने बताया है कि आपको वीडियो मेरा खोल के देखिएगा, पढ़िएगा, उसमें हमने बताया कि फ्रेश वाटर किसे कहा जाता है। तो which have low salinity is called, which water have low salinity is called fresh water, और which water have high salinity is called marine water, ठीक है। तो ये फ्रेश वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। दूसरा कहाँ पाएंगे? स्टैग्नेंट वाटर में। स्टैग्नेंट मतलब
ठहरे हुए ठहरे हुए पानी में या पाए जाएंगे। ठीक है, ठहरे हुए पानी में पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनका स्ट्रक्चर, अगर हम इनके, चूंकि ये कॉलोनी पाए जाते हैं, तो इनकी जो कॉलोनी होती है वो ग्लोबुलर कॉलोनी होती है, ग्लोबुलर इन शेप की होती है। और अंदर की तरफ एक जो पोस्टेरियर इंड होता है, और जो बॉर्डर की तरफ यानी कि वाटर की तरफ अब इनका एंटेरियर इंड होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे एंटेरियर इंड होता है ऐसे। इस तरह से। और यहाँ पर क्या होगा, फ्लैजिला, इनके फ्लैजिला ऐसे लगे होंगे बाहर की तरफ। चूंकि यह क्लोरोफाइसिक मेंबर है, दैट मीन्स इसमें फ्लैजिला तो पाया ही जाएगा। ठीक है, फ्लैजिला पाए जाते हैं, वो भी क्या होते हैं, पेयर में फ्लैजिला होता है और यूनि डायरेक्शनल होते हैं और सेम साइज के होते हैं। क्लियर, इस तरह से होता है। और बीच बीच में क्या होते हैं, बीच बीच में भी ये पाए जाते हैं, बीच बीच में भी पाए जाते हैं इस तरह से, ऐसे बीच बीच में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये बीच बीच में पाया जाता है और ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं इस तरह से, सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होंगे। इस तरह से इस तरह से इनकी कॉलोनी एक बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, ये कॉलोनी होती है। इस कॉलोनी का एक स्पेसिफिक नाम है, हमने बताया भी हमने, इस कॉलोनी कहते हैं सिनोबियल, सिनोबियल कॉलोनी। अब याद रखिएगा कि सिनोबियल कॉलोनी कहाँ पाई जाती है, तो सिनोबियल कॉलोनी पाई जाती है द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, और क्लोरोफाइसी के जो मेंबर होते हैं उसमें जो जीनस होते हैं वॉलवॉक्स, उसमें क्या होता है, सिनोबियल कॉलोनी पाई जाती है। सिनोबियल कॉलोनी मतलब जो जो कॉलोनी में रहने वाले जितने भी सेल्स होंगे वो वो फिक्स नंबर के होंगे। ठीक है, वो फिक्स नंबर के होंगे, इसलिए उनको सिनोबियल कॉलोनी कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे हम इनका एक सिंगल स्ट्रक्चर देखें। अगर अगर हम सिंगल स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, इस तरह से ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में एक जगह न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका जो जो दिख रहा है, ये आपका है पैरानॉइड बॉडी। ठीक है, पैरानॉइड बॉडी है। पैरानॉइड बॉडी में, पैरानॉइड बॉडी में जो बाहर की तरफ दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं स्टार्च,
उसको कहते हैं स्टार्च। जो अंदर तरफ काला दिख रहा है आपको उसको कहते हैं प्रोटीन। मतलब बाहर का हिस्सा जो बना होता है वो स्टार्च से बना होता है, और जो अंदर का जो हिस्सा होता है वो प्रोटीन का बना होता है, याद होना चाहिए, ठीक है, प्रोटीन का बना होता है। ये आपका यहाँ से क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक, न्यूक्लियस है। ये क्या है, सेल वाल है, सेल वाल है। ये क्या है आपका, ब्लिफेरोब्लास्ट है, यह है ब्लिफेरोब्लास्ट, ब्लिफेरोब्लास्ट है, ठीक है। अथवा इसको हम ये कहते हैं बेसल ग्रेन्युल्स, इसको हम बेसल ग्रेन्युल्स, ठीक है, इसको हम बेसल ग्रेन्युल्स भी कहते हैं। यहाँ पर इनके साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, ये आपका है साइटोप्लाज्म। ये आपका है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, एक मिनट, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। अब ये देखिए जो ये एंड है, इस एंड को कहते हैं हम लोग, यह है डॉर्सल, यह है डॉर्सल, डॉर्सल, डॉर्सल सरफेस। ये आपका है एपिकल सरफेस, एपिकल सरफेस, ठीक है, एपिकल सरफेस। यहाँ पर एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, यहाँ पर स्पेशल अरेंजमेंट होता है जिसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं आई स्पॉट, किस क्या कहते हैं, आई स्पॉट, ठीक है। ये सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ वॉल बॉक्स, वॉल बॉक्स क्या है, सिंगल स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक बार और मैं दोहरा दे रहा हूं इसको, आप देख लीजिए कि ये आपका एक फ्लेजिला है, फ्लेजिला, ये फ्लेजिला है। फ्लेजिला कहाँ है, एपिकल पोर्शन पे, ठीक है। एपिकल पोर्शन इसका कैसा है, तो ये देखिए पूरा जो है ना ओवल शेप का आपको दिख रहा होगा, ये पूरा क्या स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो ओवल शेप का दिख रहा है, अंडाकार दिख रहा है, ठीक है। ऊपर का जो पोर्शन जो है वो टिप पे क्या हुआ है, टिप पे श्रिंक हो गया है, या यूं कहें कि टिप पे जाकर के नुकीला हो रहा है। अब पीछे क्या है, थोड़ा ब्रॉड है, यानी डॉर्सल सरफेस क्या है इसका, ब्रॉड है, ठीक है। आगे वाले एपिकल पोर्शन क्या है, पॉइंटर है, पीछे वाला पोर्शन क्या है, ब्रॉड, ब्रॉड है, ठीक है। इसमें जहां पर फ्लैजिला अटैच होता है उस एरिया को कहते हैं ब्लिफेरोब्लास्ट या बेसल ग्रेन्युल्स, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे, मतलब बेसल ग्रेन्युल्स या ब्लिफेरोब्लास्ट के नीचे क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मतलब कि यह क्या करेगा, यह पानी का जो होता है, जो पानी का प्रेशर होता है वो मेंटेन करता रहता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पानी के प्रेशर को मेंटेन करता रहता है। और फ्लैजिला को जानते हैं कि यह स्विमिंग के काम आता है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल से क्या हुआ है उसी में पाए जा रहे हैं। फिर ना यह क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो इसका है वो स्पेसिफिक है, ध्यान में रखिएगा। तो क्लोरोप्लास्ट इसका है तो कप शेप का क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, कप शेप का क्लोरोप्लास्ट है, कप शेप, याद रहे क्योंकि पूछता है
कि कप शेप का क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफायसी के मेंबर वॉलवॉक्स में या क्लेमाइडोमोनास है या क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कप शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, कप शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, ठीक। यहाँ पे यह न्यूक्लियस है, पूरे सेल को मेंटेन करने वाला है। सेल वाल, इसका सेल वाल पाया जा रहा है। सेल वाल सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है सेल वाल। इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको ये फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं पायरेनोइड। जिसको क्या कहते हैं, पायरेनोइड। पायरेनोइड 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 का जो स्ट्रक्चर होता है वो अंदर की तरफ प्रोटीन का और बाहर की तरफ स्टार्च का बना होता है। ठीक है, चलिए ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हुआ, आप पूरे स्ट्रक्चर को आप लोग समझ लिए हैं पूरा स्ट्रक्चर का। हाँ, एक चीज मैं भूल गया, आई स्पॉट जो यहाँ पे वर्क करता है वो सेंसर ऑर्गेन की तरह वर्क करता है, सेंसरी ऑर्गेन है आई स्पॉट। ठीक है, यही वो नेचर प्रेजेंट होने की वजह से ये कैसे होते हैं, क्लोरोफाइल के कुछ मेंबर क्या हो जाते हैं, मिक्सोट्रॉफिक हो जाते हैं। मिक्सोट्रॉफिक दैट मीन्स कि उसमें जो फूड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उनमें दो तरह का होगा, ऑटोट्रॉफिक नेचर का भी हो सकता है और हेटरोट्रॉफिक नेचर का हो सकता है। तो ऑटोट्रॉफिक नेचर का होने के लिए तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिया ही है, ऑटोट्रॉफिक नेचर का है। जब यह लाइट चली जाती है यानी कि सूर्य अस्त जब हो जाता है तो आई स्पॉट पे जब रेज नहीं पड़ पाते हैं तो ये नीचे चले जाते हैं, बॉटम पे जाते हैं और बॉटम पर जा करके वहां से भोजन को लेने लगते हैं, एकत्रित करने लगते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो जो हेटरोट्रॉफिक मोड हो जाएगा। और जब ऊपर सरफेस पे आकर के फोटोसिंथेसिस शुरू पूरा भोजन बनाएंगे तो ये ऑटोट्रॉफिक आएंगे। तो दोनों नेचर इसमें पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं मिक्सोट्रॉफिक कहते हैं। ठीक है, आगे वाले नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।